हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे हिंदी साहित्य सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 क्वेश्चंस रहेंगे, तो प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में मैं इसको पूरा करवाने की कोशिश करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हिंदी के प्रथम कवि का नाम बताइए। हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरापा हिंदी के प्रथम कवि रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। सबसे पहला पत्र हिंदी का कौन सा था? उद्दंत मार्तंड सबसे पहला पत्र रहा है हिंदी का, जो कि 30 मई 1826 में कोलकाता के एक साप्ताहिक पत्र के रूप में यह छापा गया। 30 मई 1826 में कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। प्रवर्तक छायावादी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो प्रवर्तक छायावादी के नाम से जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। और मैंने कुछ यहाँ पर फेमस छायावादी कवियों को लिख दिया है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा छायावादी कवि है या कौन सा नहीं है। तो नोट में देखो, इस युग को जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारत में बोली जाती खड़ी बोली, इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखने का आसान तरीका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य की सबसे पहली कहानी कौन सी थी? इंदुमती हिंदी साहित्य की पहली कहानी रही है, इंदुमती। ठीक है, इंदुमती। ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्लीज वीडियो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। आधुनिक युग के समय में मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, मीरा महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की एक राजभाषा है? अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की एक राजभाषा है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। उस देश का नाम लिखिए जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं फ्रेंड्स। प्रथम महाकाव्य किसे कहते हैं? प्रथम महाकाव्य कौन कौन से हैं हिंदी के? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचनाएं ये प्रथम महाकाव्य रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। सबसे पहले हिंदी के गीत लेखक का नाम बताइए। सबसे पहले हिंदी के गीत लेखक का नाम है विद्यापति। ठीक है, हिंदी के गीत लेखक का नाम विद्यापति। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ये सबको पता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। किस सन में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्वीकार किया गया? देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। हिंदी की पहली पत्रिका का नाम बताइए। सोचो, हिंदी की पहली पत्रिका कौन सी रही है? संवाद कौमुदी। क्या? संवाद कौमुदी। ठीक है, मुदी बोलने, संवाद मतलब बोलने वाला, मुदी कौमुदी हिंदी की प्रथम पत्रिका का नाम रहा है संवाद कौमुदी। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुके हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? महादेवी वर्मा को। और यह किस रचना के लिए? यामा। महादेवी वर्मा की यामा रचना ऐसी रही है जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 15। उस लेखक का नाम बताइए जिसने मैला आंचल उपन्यास को लिखा है। मैला आंचल किसने लिखा है इस उपन्यास को? ये लिखा है, बहुत बार इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। यह मेला आंचल उपन्यास को लिखा गया है किसके द्वारा? फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 16। भारत के प्रथम
राष्ट्र कवि का नाम बताइए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। क्या? मैथिली शरण गुप्त प्रथम राष्ट्रीय कवि रहे हैं। पहला एकांकी हिंदी का कौन सा था? पहला एकांकी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार रिपीट हो चुका है। एक घूंट याद करने के लिए एकांकी, एक यहां से आ गया घूंट, ठीक है, एक घूंट। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, भक्ति काल को क्या कहा जाता है? हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है भक्ति काल को। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आगे भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक नार पिया को भानी इस भाषा में किस भाषा में लिखा गया है? एक नार पिया को बानी ब्रज भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। एक नार पिया को बानी ब्रज भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा की मान्यता मिली है? 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता मिली है। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठक किन्हें कहा जाता है? हिंदी गद्य के प्रतिष्ठक कहा जाता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी गद्य के, किसके? गद्य के प्रतिष्ठक किसे कहा जाता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी को गद्य के प्रतिष्ठक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, हिंदी के सबसे पहले दैनिक समाचार पत्र का नाम बताइए। सबसे पहले दैनिक समाचार वो कौन सा था? साप्ताहिक समाचार पत्र। कहाँ पर? कोलकाता में। कब? 30 मई 1826 में कोलकाता में एक साप्ताहिक पत्र छापा गया और ये दैनिक समाचार पत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका नाम था सुधावर्षण। क्या? सुधावर्षण पहला दैनिक समाचार पत्र रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, किस भाषा में रानी केतकी की कहानी लिखी गई है? रानी केतकी की कहानी खड़ी बोली में लिखी गई है। रानी केतकी की कहानी खड़ी बोली में लिखी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां और उपन्यास बताइए। प्रेमचंद जी की बहुत सी कहानियां हैं और बहुत से उपन्यास हैं, उनमें से कुछ मेन कहानियां उपन्यास मैंने लिखे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये कहानियां हैं प्रेमचंद की। कौन सी? कफन पूस की रात। ठीक है, रात को कफन पूस की रात, पंच परमेश्वर, फिर भगवान जी पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी बूढ़ी काकी और बड़े घर की बेटी बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि 300 से भी अधिक कहानियां उन्होंने लिखी हैं। और उनके फेमस उपन्यास कौन से हैं? और ये प्रमुख उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, करम भूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं फ्रेंड्स। किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कार मिला? जल्दी से सोचो, बताओ किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कार मिला? जल्दी से आंसर करो। उर्वशी को पुरस्कार मिला है रामधारी सिंह दिनकर। किस उर्वशी रचना के लिए? उर्वशी को नहीं मिला है, उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई, भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड, भोपाल मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय पहला देश कहाँ पर स्थित किया जा रहा है? राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय पहला देश का कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? आगरा में। कहाँ पर? हिंदी संग्रहालय आगरा में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर करो। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य की भाषा मैथिली है?
कौन से राज्य की, जल्दी से आंसर करो, कौन से राज्य की भाषा मैथिली है? यह है बिहार राज्य की भाषा मैथिली है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का शेक्सपियर। ये कितना आसान क्वेश्चन है और कितनी बार रिपीट हो चुका है, जल्दी से इसका आंसर करो। ये तो शायद आपको अच्छे से आता होगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का नाम क्या है पूरा? सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन अज्ञेय का पूरा नाम है। सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। हिंदी में आशु लिपि का जन्म कहाँ हुआ, कहा जाता है? हिंदी में आशु लिपि का जन्मदाता कहा जाता है। जन्मदाता, जन्म कहाँ नहीं, जन्मदाता किसको कहा जाता है? हिंदी के आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी। आशु लिपि का जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। हिंदी का सबसे पहला उपन्यास का नाम बताओ। बहुत प्यारे क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्लीज लाइक करें। हिंदी का सबसे पहला उपन्यास का नाम बताइए। परीक्षा गुरु। हिंदी का जो पहला उपन्यास रहा है परीक्षा गुरु। ठीक है फ्रेंड्स, परीक्षा गुरु पहला उपन्यास। हिंदी का सबसे पहला उपन्यास किस व्यक्ति ने लिखा? जल्दी से सोचो, किस व्यक्ति ने लिखा पहला उपन्यास? श्रीनिवास दास वमत। ठीक है, श्रीनिवास दास वमत ने पहला उपन्यास लिखा। और कौन सा था? परीक्षा गुरु पहला उपन्यास था। 37 क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है लास्ट में। उस साहित्य का नाम बताइए जो भारत दुर्दशा के रूप का हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, उस साहित्य का नाम बताइए जो भारत दुर्दशा के रूप का हिस्सा है। नाटक साहित्य। नाटक साहित्य भारत दुर्दशा के रूप का हिस्सा है फ्रेंड्स। ठीक है, भारत की दुर्दशा नाटक के द्वारा दिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, उस राज्य का नाम बताइए जहां क्वेश्चन नंबर 38, उस राज्य का नाम बताइए जहां कोंकणी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39, नमक का दरोगा कहानी किसकी है? जल्दी से बताओ, यह कहानी किसकी है? नमक का दरोगा प्रेमचंद की कहानी है, नमक का दरोगा। क्वेश्चन नंबर 40, राजकीय भाषा आंध्र प्रदेश की क्या है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तमिल। क्या? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तमिल। क्वेश्चन नंबर 41, अतीत के चलचित्र का रचयिता किस व्यक्ति को माना जाता है? अतीत के चलचित्र, बताओ जल्दी से, अतीत के चलचित्र का रचयिता किसको माना जाता है? महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 42, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। नरेंद्र शर्मा। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार नरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 43, राजकीय भाषा आंध्र प्रदेश की क्या है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। दोबारा रिपीट हो गया है, सॉरी। 44 क्वेश्चन, प्रेम लक्षणा किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? प्रेम लक्षणा किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? कृष्ण भक्ति शाखा ने। ठीक है, प्रेम लक्षणा कृष्ण भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? मैंने बताया था, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। 46 क्वेश्चन पर चलते हैं, प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए जल्दी से, आप भूल जाते हो फिर। 46, किस राजा के दरबारी बिहारी कवि थे? किस राजा के दरबारी बिहारी कवि थे? जयपुर नरेश जयसिंह। जयपुर नरेश जयसिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, किस लेखक ने आंसू काव्य की रचना की? जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद ने आंसू काव्य की रचना की। क्वेश्चन नंबर 48, भाग 1 हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। भाग 1 हिंदी साहित्य का अतीत का लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के अतीत, ये एक बुक का नाम है, तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 49, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर
वीर रस के रामधारी सिंह दिनकर। राम जी वीर थे ना, तो रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि माने जाते। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे लोकप्रिय अवधी भाषा महाकाव्य का नाम बताइए। अवधी भाषा में लिखा गया कौन सा है महाकाव्य? ये है रामचरितमानस। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।